अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज प्री नाइन्थ क्लास के बच्चों का फ़िज़िक्स का पेपर चेक कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं इस पेपर को। ये बच्चों के अभी यानी कि ना हाल ही में इनके सालाना पेपर हुए हैं प्री नाइन्थ वालों के स्कूल में। तो ये कायद-ए-आज़म स्कूल है और माशाल्लाह आप देखें बच्चे का पेपर प्रेजेंट यानी कि पेपर की प्रेजेंटेशन चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। और अगर जो 9th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पेपर देने हैं, अगर वो बच्चे भी इसी पैटर्न को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला उनके भी पूरे मार्क्स आएंगे। क्योंकि ना जो एक चेकर होता है ना, पेपर चेकर करने वाला टीचर, उसको आप जितना इजी बनाओगे ना पेपर, यानी कि उसने चेक करना है तो उसके लिए जितना प्यारा पेपर लिखा होगा, जितना आसान लिखा होगा ना, वो उसको उतनी जल्दी चेक कर लेगा और उतने ज़्यादा यानी कि बच्चे के नंबर आने के चांसेस होते हैं। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि यानी कि ये जो पेपर चेकर टीचर्स होते हैं, अगर वो बच्चे की यानी कि एक सीक्वेंस उनको मिल जाए ना, यानी कि सारा पेपर उन्होंने यानी कि स्टार्टिंग में बहुत प्यारा किया हुआ है, एंड तक उन्होंने यानी कि वही सीक्वेंस बनाई है, तो फिर वो जो पेपर चेकर होता है अमूमन वो फिर पेपर को पढ़ता भी कम ही होता है और बच्चे के नंबर पूरे आ जाते हैं। तो खैर मैं आपको बच्चे की प्रेजेंटेशन चेक करवाता हूँ। मैंने अभी इनका ये पेपर चेक किया। तो खैर ये देखिए माशाल्लाह बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने सबसे पहले यानी कि लिखा है कि वो क्वेश्चन नंबर 2 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब उस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर जो सॉल्व किया हुआ है वो उसने किया हुआ है 3। और अमूमन पेपर का यही पैटर्न होता है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है आप उसको पहले लिखें, ठीक है, और जो आपको यानी कि उसके बाद आता है उसको उसके बाद करें। तो उसने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर उसने 3 सॉल्व किया, तो उसने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और उसका जुज़ लिखा और नेक्स्ट उसने यानी कि जिसकी डिफ़ाइन करनी थी, जैसे कि एटॉमिक फ़िज़िक्स है तो उसने एटॉमिक फ़िज़िक्स लिखा और साथ में उसने बड़े ही प्यारे अंदाज़ से यानी कि उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह आगे यानी कि उसको वर्नियर कांस्टेंट के बारे में पूछा गया, तो माशाल्लाह उसने वर्नियर कांस्टेंट के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा यानी कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 था, तो उसने जुज़ नंबर 2 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 उसने ऊपर ही लिख दिया था। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 के यानी कि जुज़ यानी कि बच्चा लिख रहा है, तो उसने देखें कि जुज़ नंबर 2 लिखा और उसको बड़े ही प्यारे अंदाज से लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखें उसने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से डिफरेंस लिखा हुआ है बेस और ड्राइड क्वांटिटीज़ के दरमियान। और एक डिफरेंस जो होता है वो हमेशा यानी कि इस तरह पार्ट बना के उनको यानी कि लिखा जाता है। इधर उसने बेस क्वांटिटीज़ लिखी हैं, इधर उसने ड्राइड क्वांटिटीज़ लिखी हैं। और डिफरेंस का मतलब ही होता है कि आपने उनको यानी कि उनके दरमियान फ़र्क करना है। तो इनके दरमियान फ़र्क का रूल भी यही है कि आप उनको लाइन लगा के यानी कि एक साइड पर यानी कि जैसे ये बेस क्वांटिटी है तो एक साइड पे ड्राई क्वांटिटीज़ लिखें। अगर आपको ये डिफरेंस जब भी आए तो आप इसी तरह लिखें, ना कि आप वो जो बच्चे कुछ होते हैं कि वो बेस क्वांटिटी इस तरह ऊपर लिख देते हैं और नीचे जाके ड्राई क्वांटिटीज़ इनके एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन वो फ़र्क नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि इस तरह यानी कि दो को लाइन लगा के और इनके दरमियान लाइन लगाएं और डिफरेंस इस तरह लिखें। और कोशिश किया करें जिसकी एग्ज़ाम्पल दी गई है उसकी कम से कम एक एग्ज़ाम्पल भी दिया करें। 1 नंबर एग्ज़ाम्पल का मिलता है और 1 नंबर ही डिफ़ाइन का मिलता है। तो आगे उसने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स को लिखा है, ठीक है, और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में इसने माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ से अब डिफ़ाइन को लिखा हुआ है। अब देखें, अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की बुक में कोई यानी कि एग्ज़ाम्पल नहीं है तो उसने एग्ज़ाम्पल नहीं लिखी खैर, लेकिन उसको 2 नंबर इसलिए पूरे दे दिए क्योंकि माशाल्लाह पेपर बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। तो वैसे भी बुक में न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, तो जिसकी एग्ज़ाम्पल नहीं है फिर उसकी हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जिसकी है तो नहीं पूछी गई तो लाज़मन उसकी लिखें, ठीक। अब नेक्स्ट उसका हम देखते हैं प्लाज़्मा फ़िज़िक्स और जियोफ़िज़िक्स उसने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट उसने यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया है। अब हर पोर्शन में सवाल करने होते हैं,
हमने 5 करने होते हैं। तो 5 सवाल करने होते हैं। उस बच्चे ने देखें आपके सामने उसने 1 2 3 यानी कि ये वाला 3 वाला क्वेश्चन 3 4 और नेक्स्ट उसने 5 और 6 किए, यानी कि उसने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया हुआ है। अब बाज़ बात ऐसा होता है कि पेपर में कि बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि बाज़ बात जो बच्चे तो अपनी तरफ से सही लिख देते हैं, लेकिन जो चेकर होता है उसके माइंड के मुताबिक वो यानी कि शायद हो कि उसको वो पूरे नंबर ना दें, वो उसमें उसको 1 नंबर दे दे या उसको हाफ़ नंबर काट लें, 1.5 नंबर दे दें। तो इसलिए बच्चे जो होते हैं वो एक क्वेश्चन इजाफ़ी कर देते हैं। अब इजाफ़ी क्वेश्चन के नंबर तो नहीं होते खैर, लेकिन उनको एक बेनिफिट मिल जाता है कि फ़र्ज़ करें अगर बच्चे के इस क्वेश्चन में नंबर 1 यानी कि एक इसको नंबर मिल जाता है इसमें, और इसमें यानी कि 2 नंबर मिले हुए हैं। तो बच्चे को जब उसने काउंट करने थे नंबर इनके, तो उसने इसको यानी कि छोड़ देना था, क्योंकि उसने एक इजाफ़ी किया हुआ था, तो इसका एक नंबर था, तो उसने प्रेफ़रेंस जो देनी थी वो इन ज़्यादा वालों को देनी थी। तो इस तरह बच्चे को थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाता है बाज़ बात एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, कि पीछे वाले के अगर कम नंबर मिले तो वो अगले वाले के काउंट करेगा। तो इस तरह माशाल्लाह इस बच्चे के तो माशाल्लाह पूरे ही हैं। नेक्स्ट उसका यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी गलतियाँ भी की हैं इस बच्चे ने भी, खैर लेकिन उसको मैंने एक दफ़ा इग्नोर किया क्योंकि ये प्री 9th के थे। अब देखें इधर अब दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसने लिखा और उसके आगे यानी कि सवाल उसने स्टार्ट कर दिए जुज़ बना के, वैसे ही जैसे पीछे किया, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये लिखा। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब देखो उन्होंने डिफ़ाइन पूछी है स्टॉप वॉच की। स्टॉप वॉच की बच्चे ने डिफ़ाइन तो लिख दी है, इसको नंबर इसके पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको मैंने कह लें कि टेम्परेरी दे दी हैं। बच्चे को जब मैं दोबारा यानी कि क्लास में मिलूँगा तो उसमें ज़रूर मैं यानी कि इनके बारे में गाइड करूँगा। मैंने आईसी लिख दिया, यानी कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। कैसे इनकम्प्लीट है? अब उन्होंने तो सिर्फ़ डिफ़ाइन पूछी थी, तो उसने डिफ़ाइन ही लिख दी। लेकिन स्टॉप वॉच, अब आपको पता है कि 2 तरह की स्टॉप वॉच होती है, तो कोशिश करें 2 तरह की स्टॉप वॉच की कम से कम मज़ीद आगे आप उनके नाम ही लिख दें, तो जो चेकर होगा उसको पता होगा कि बच्चे को इसके बारे में मज़ीद भी पता है। लेकिन अब ये बच्चे ने जितना सवाल पूछा उसने सिर्फ़ जवाब उतना ही दे दिया। आप कोशिश करें कि आप उसके बारे में थोड़ा-सा और लिख दें। आप यानी कि या तो इसका स्टॉप वॉच का नाम आगे यानी कि लिख दें कि 2 तरह की स्टॉप वॉच होती हैं, एक डिजिटल और एक यानी कि सिंपल होती है। तो या फिर साथ में उनकी लीस्ट काउंट जो भी आपको पता है वो लिख दें। कोशिश करें कि जितना जैसे ये डिफ़ाइन लिखी है जस्ट इसके साथ थोड़ा बहुत और बताएँ। अब यहाँ पर मीटर रोल का उन्होंने पूछा था, ठीक है, कि लीस्ट काउंट कितना है। उन्होंने सिर्फ़ लीस्ट काउंट पूछा था, बच्चे ने सिर्फ़ मीटर मीटर रोल का उसने लीस्ट काउंट ही लिख दिया। लेकिन इतने यानी कि जवाब के आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आप कोशिश करें कि पहले मीटर रोल की डिफ़ाइन बताएँ और साथ में फिर उसका लीस्ट काउंट बताएँ। उसका लीस्ट काउंट आप मिलीमीटर में भी बताएँ, सेंटीमीटर में भी बताएँ कितना बनता है, ठीक है ना? यानी कि लीस्ट काउंट वैसे तो हमने कम से कम बताना होता है, ठीक है। और बाज़ का आता है जैसे कि वर्नियर कैलिपर में आपको वो मिलीमीटर में बताता है और सेंटीमीटर दोनों में बताता है। तो आप भी कोशिश करें इसी तरह मीटर रोल का भी उधर मिलीमीटर में भी लिखा हुआ है और सेंटीमीटर में भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही लिखें। लेकिन इस बच्चे को इस नंबर के पूरे क्वेश्चन के पूरे नंबर नहीं मिलने थे, लेकिन टेम्परेरी मैंने इसको इसमें भी दे दिया था, लेकिन साथ में लिख दिया कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। और इस तरह बाकी इसका माशाल्लाह पेपर आपके सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखा गया पेपर है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। अब उसने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। और नेक्स्ट आपके पास ये देख लें, क्वेश्चन में पूछा गया था मोशन की डिफ़ाइन करो, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और आपको न्यूमेरिकल के हवाले से भी कोई थोड़ी बहुत आपको गाइड कर दूँ तो देखें, जो हमारे पास फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। अब जो टोटल नंबर इसके 5 है वो कैसे बनते हैं, एग्ज़ामिनर
उसको एक यानी कि जो चेकर होता है उसको एक पैटर्न बताया गया होता है कि आपने किस तरह उसको चेक करना है बोर्ड में। तो सबसे पहले हमने डाटा लिखना होता है, ठीक है। बच्चे ने डाटा लिखा, वो यानी कि वेलोसिटी दी गई थी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। उनको मीटर पर सेकंड में उसने सबसे पहले कन्वर्ट किया। फिर उसने यानी कि टाइम लिखा 10 सेकंड। अब आपको एक नंबर सिर्फ डाटे का मिल जाता है, यानी कि डाटे में इतनी चीज़ आती है, एक नंबर आपको सिर्फ इसी चीज़ का ही मिल जाता है। एक नंबर आपको फार्मूला यानी कि लिखने का मिलता है, और बाकी यानी कि एक नंबर आपको उसकी यानी कि कैलकुलेशन को यानी कि करने का मिलता है, और एक नंबर ही आपको आंसर का मिलता है, और एक नंबर ही आपको उसके यूनिट का मिलता है। तो इस तरह आपके पूरे 5 नंबर हो जाते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल सारा लिख दिया, सारा उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब भी लिख दिया, आपने एंड पे जाके उसका यूनिट नहीं लिखा, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। इसी तरह आपने अगर कैलकुलेशन में गलती कहीं कर दी तो इसी तरह कैलकुलेशन से कट जाएगा। और बाज़ का तो बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आता लेकिन डाटा आता है, कम से कम आप उसका डाटा लाजमन लिखें, क्योंकि डाटे का एक नंबर आपको मिलता ही मिलता है। तो आपने सही तरीके से डाटा लिख दिया तो आपको एक नंबर मस्ट उसका मिल जाएगा। तो इस तरह माशाल्लाह इस बच्चे ने पूरा यानी कि अपना पेपर किया, और देखें कितने ही खूबसूरत अंदाज से किया हुआ है। अगर हम बच्चे की लिखाई को देखें तो कोई लिखाई इतनी यानी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जैसे कुछ बच्चों की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लिखाई होती है, वैसे नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन पेपर करने का जो अंदाज़ है, जो तरीक़ाकार है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो मेरी आप सब बच्चों को गुज़ारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब पेपर स्टार्ट करें अपना, तो उसको यानी कि इसी पैटर्न को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपके फ़िज़िक्स में और इस तरह दूसरी बुक्स में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह में भी अगर यही पैटर्न को आप यूज़ करते हैं तो आपके इंशाल्लाह ताला पूरे नंबर आने की उम्मीद है। जज़ाकल्लाह।